बोला तुम कहाँ गरीब लीला होने जा रही, लेकिन कृष्ण भगवान के सखा कौन है? अर्जुन। अर्जुन ने जिद कर दी। अर्जुन ने कहा मैं भी रासलीला देखूंगा, मैं भी रासलीला करूंगा। और भगवान देखो, अपनी अपनी माया देखो ना, भगवान की कैसी कैसी माया है मेरे भाई बहनों, गौर से सुनिएगा। कृष्ण जिद कर रहे हैं कि मैं रासलीला में जाऊंगा, मैं रासलीला करूंगा। और भगवान रासलीला में पुरुषों का जाना तो बिल्कुल मना है। रासलीला में तो केवल गोपियां आ सकती हैं। तो कृष्ण देखो कैसी घटना होती है। पहले कृष्ण के साथ घटना क्या, अर्जुन के साथ, जब राज कुमार जाते हैं 105 कुमार, और वहां द्रोणाचार्य जी जब क्लास में जाते हैं, द्रोणाचार्य जी, तो द्रोणाचार्य जी जैसे ही क्लास में पहुंचे तो वहां 105 बच्चे बैठे हुए हैं राजवाड़े के, राजा महाराजों के। कौन? कौरव और पांडव। क्लास में द्रोणाचार्य जी जैसे ही पहुंचे, द्रोणाचार्य जी ने कहा अच्छा भाई बताओ, तुम लोगों में से सबसे प्रसिद्ध, दुनिया का सबसे सिद्ध प्रसिद्ध धनुर्धर कौन बनना चाहेगा? तो सबने हाथ खड़े कर दिए, 105 हाथ खड़े हो गए। और अब वो कहते हैं, द्रोणाचार्य जी कहते हैं लेकिन एक शर्त है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो बनेगा वही जो अपने हमको, गुरु को अपना सिर काट करके देगा। सब हाथ नीचे हो गए। तब केवल एक हाथ खड़ा हुआ और वो हाथ था अर्जुन का। अब सुनिएगा, देखो रासलीला, भगवान की माया देखिए कैसे कैसे कहां कहां घूम रही। और अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर बना कि जब वो 12 साल के वनवास में रहे, 1 साल के 1 वर्ष के अज्ञातवास में रहे, तो उस समय देवताओं ने अर्जुन को अपने लिए बुलवाया, अपने युद्ध करने के लिए बुलाया। इतना बड़ा धनुर्धर। और जब युद्ध करने के लिए बुलाया तो देखिएगा कि अर्जुन की इतनी उत्कंठा थी, अर्जुन ने अपना नृत्य सीखा। कहां? उर्वशी के पास, स्वर्ग में उर्वशी के पास। और उर्वशी के पास नृत्य जब सीखा तो उर्वशी से नृत्य सीखते सीखते उर्वशी को अर्जुन से प्रेम हो गया। और जब प्रेम हुआ तो उर्वशी कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, स्नेह प्रेम करती हूं। उर्वशी ने कहा, अप्सरा ने, अर्जुन ने कहा कैसी बात करते हो, आप तो मेरी माता के तुल्य हो, आप तो गुरु हो, मुझे शिक्षा दे रही हो, नृत्य सिखा रहे हो, आप ऐसी बात करती हैं कि मैं प्रेम करती हूं, आप मेरी माता के तुल्य हो। उर्वशी ने साफ दे दिया। उर्वशी ने कहा तुम किसी स्त्री के मन की बात नहीं समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें साफ देती हूं कि 1 वर्ष तक स्त्री बन जाओ। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, साफ मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं काम नहीं कर सकता, गुरु तुल्य ऐसा प्रेम नहीं। अब आ गए और आकर के जो उत्तरा थी अभिमन्यु की पत्नी, उसकी उन उनके यहाँ चले गए, उत्तरा के पिता के यहाँ, क्योंकि ये थे अज्ञातवास में, पता नहीं था कि अर्जुन है, पांडव है ये। और जब गई वहां तो वहां उन्होंने कहा मेरी बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाओ। और ये नृत्य सिखा रही थी, सिखा रहे अर्जुन, नृत्य सिखा रहे हैं। उत्तरा ने कहा मैं आपसे प्रेम करने लग गई हूं, मैं आपसे प्रेम करती। अर्जुन ने कहा कैसी बात कर रही हो, मैं एक काम करूंगा, मैं अपने जैसे, मेरे जैसे दिखने वाले अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। इसलिए अभिमन्यु से शादी हुई। तो आज क्या घटना घटती है, जब इन्होंने कृष्ण के लिए जिद कर दी, किसने? अर्जुन ने, कि मैं भी रासलीला देखूंगा, आप कैसे लगते हैं मुझे दिखाओ तो सही, अपना वर्ण दिखाओ, मुझे रासलीला जिद कर दी। तो भगवान कहते हैं, भगवान को पता है इसको साफ मिला हुआ है 1 वर्ष तक क्या स्त्री बनने। तो भगवान ने कुछ गोपियों को बुलाया, बोला इनको सरोवर में ले जाओ, स्नान करवाओ। और स्नान करवाया, और अब सरोवर से जब वापस लाए तो अर्जुन कैसे बन गए? दिव्य स्त्री बन गए हैं, गोपी बन गए हैं। ऐसी भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं।
और अब भगवान अपनी लीला शुरू करते हैं कि निसम्य गीतम तदनुवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। और ऐसे भगवान अब राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों के साथ रास में आ गए कि नमस्ते परमेशानी दास मंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तुभ्यं कृष्ण प्राणाधिकं प्रिय। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णर गतिर्मम। जिनको बहुत देखो, अब जो गोपियों को बहुत घमंड होने वाला है कि भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं, इसलिए भगवान जाने वाले हैं रास के बीच से। रुक्मणी मैया थी ना, तो रुक्मणी मैया ने कहा मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। भगवान ने कहा अरे दिखती तो हो, जब शादी होती है ना भगवान की, आज जब होगी तो एक दिन कहती है मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो भगवान कहते हैं चलो तुम्हें आज जो है राधा से मिलाते हैं। एक दिन भगवान लेके जाइए राधा के पास। और राधा कैसी है? राधा भगवान के वियोग में एक काली कमली दे रखी है भगवान ने उसको, राधा को, और धूप में लेटी हुई हैं अपने आंगन में। तो जब दोनों गए तो देखती हैं उनका नाखून, किसका? राधा मैया का नाखून जैसे देखा, कहना चलो वापस। जिसके नाखून में इतनी शक्ति है, पैर के अंगूठे में इतनी शक्ति है, इतनी खूबसूरती है, इतना तेज है, तो उसके अंदर क्या होगा? और इधर भगवान शंकर भी जिद कर देते हैं, पार्वती से कहते हैं पार्वती तुम कहां जाती हो? पूर्णिमा के दिन जाती कहां हो सज सज के? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती तुम कहां जाते हो पूर्णिमा को सज सज करके? तो पार्वती से कहते हैं शंकर भगवान, पार्वती मैया कहती है अरे आपका मतलब नहीं है, मैं तो रास में जाती हूं। बोला मुझे भी ले चलो। शंकर जी कहते हैं मुझे भी रास में ले चलो। तो शंकर भगवान कहते हैं जब मुझे ले चलो, बोला वहां नृत्य करना पड़ता है, तुम्हारे बस का वहां जाना नहीं है, तुम कैसे जाओगे वहां रास में? तो शंकर जिद कर देते हैं पार्वती से मेरे लिए साड़ी लाओ, मुझे भी नृत्य सिखाओ। और अब शंकर जी तैयारी कर रहे हैं। पार्वती माँ क्या करती है? साड़ी मंगाती है, शंकर को पहनाती है, शंकर जी से नृत्य कर रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, वो तेरे साथ में। रास रचा है, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारे। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
रास में। मोहन के सिवा न दूजा कोई पुरुष महारास में। महारास में हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसी बताना ब्रजराज को। ब्रजराज लगा दिया भगवान ने, लगा के सुरमा भोले बाबा के लगा दिया। पहन के साड़ी, लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा जो मोहन ने समझ गए सारी बात ओ सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोलेनाथ जो, भोलेनाथ को। अरे सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्कुराए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।